नमस्कार दोस्तों, क्या आप नशे के लत से ग्रसित हैं? क्या आप नशे के लत से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर हैं। चलिए आज हम जानते हैं नशे के लत से छुटकारा पाने का सही उपाय क्या क्या है। सबसे पहले हम जानें कि नशे के लत है क्या। तो नशे के लत एक ऐसा गंभीर बीमारी है जो कि दिमाग का पूरा सिस्टम को प्रभावित करता है। यह सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति या नैतिक कमजोरी नहीं है, यह एक पुरानी बीमारी है जिसके लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरी पड़ता है। नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपना मानसिकता को बदलना। तो अपना मानसिकता को बदलने के लिए आपको सही समय पर सही कदम लेना ज़रूरी है, नहीं तो समाज में आपका इज्जत, समाज में आपका स्थिति बहुत ही डगमगा सकता है। तो इसलिए सही समय पर सही कदम लेने में सबसे पहला स्टेप है आपको सहायता लेने की ज़रूरत है। सहायता किस तरह का सहायता लेंगे? सहायता बहुत तरह का है। जैसे अपने आसपास में जो लोग हैं उन लोगों से मिले, लोगों से अपने बात को शेयर करें, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उस चीज़ को आप जितना शेयर करोगे लोगों के पास, उतना सल्यूशन का राह दिखेगा। तो इसलिए सबसे पहला कदम है, आप चीज़ से परेशान हो, आप उसी चीज़ को क्या सल्यूशन हो सकता है, उस परेशानी का क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए लोगों से साझा करें। जितना साझा करेंगे उस चीज़ से उभरने के लिए आपको सल्यूशन की रास्ता मिलेगा। तो आप जो सहायता के लिए बात करेंगे, किन लोगों से बात करेंगे? सबसे पहला, आप अपने दोस्त लोगों से बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, आप अपने पीयर ग्रुप्स, कॉलीग्स और थेरापिस्ट, डॉक्टर, इन लोगों से बात करके सलाह लीजिए। अगर आपको एक सुरक्षित वातावरण में रिकवरी चाहते हैं तो सबसे पहला रास्ता है आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र में ज्वाइन करना हो। आइए जानते हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, जिसको हिंदी में पुनर्वास केंद्र कहते हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में, अदर वर्ड में इसको हम नशा मुक्ति केंद्र भी कहते हैं कई जगह पर। तो दुनिया में बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे शहरों में नशा मुक्त केंद्र है। तो आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको ऐसा स्वतंत्र होने का कला सिखाया जाएगा जहाँ पर आप अपने रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो काम आने वाले चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, परिवार का देखभाल, ये सारा चीज़ के बारे में आप फोकस करने के लिए आपको तरीका सिखाया जाएगा। और धीरे धीरे आप जो नशे से आप ग्रसित है उस नशे से कैसे दूर हट सकते हो उसके बारे में आपको राह मिले। अब स्टेप नंबर टू में आपको नशे की लत की ओर ले जाने वाले ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। वो ट्रिगर्स क्या है? वो ट्रिगर्स है जैसे कि कुछ सिचुएशंस, कुछ मानसिक दशाएं, कुछ हालातें और कुछ दोस्त लोग, वो ग्रुप, वो कम्युनिटी जो कि आपको नशा की ओर ले जाते हैं। आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उससे दूर रहने के लिए यथासंभव कोशिश करना होगा, क्योंकि ट्रिगर्स रिलैप्स के कारण बन सकते हैं और उनके लिए आप कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाना होगा। आपको जैसे कोपिंग स्ट्रैटेजी में आता है, आप उनसे विड्रॉल ले लेना, आप उनसे दूरी बना के रखना, साथ ही साथ और कोई अच्छी आदतें पालना, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं। तो ये सारे कोपिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि आप वो ट्रिगर्स से बचा सकता है आपको। अब आता है पॉइंट नंबर 3 में, आपको अपना सपोर्टिंग नेटवर्क बनाना होगा। सपोर्टिंग नेटवर्क होता क्या है ना, अपने आसपास में ऐसा लोगों की एक माहौल बनाए, ऐसा दोस्त लोग, ऐसा फैमिली मेम्बर्स, ऐसा रिलेटिव्स, ऐसा कलीग्स का एक सर्कल बनाए, एक नेटवर्क बनाए जो कि आपको रिकवरी में सहायता करें, जो कि आपको सपोर्ट करें, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। एक समुदाय में शामिल हो जाएं, आप एक कम्युनिटी में शामिल हो जाएं जो कि आपको समस्या का सही रास्ता दिखा पाए, आपको समझ पाए। अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बनाएं, आप विकल्प रास्ता चुनें। नशा की लत से हटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको विकल्प रास्ता में, जैसे आप अपने हॉबीज़ में काम कर सकते हैं। आपका जो अच्छे हॉबीज़ है
जैसे आप खेलना चाहते हैं और म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कोई अदर एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसी रास्ता में आगे बढ़ते चले और वो हॉबीज़ को फॉलो करते चले। और ख़ास करके आप कुछ एक्सरसाइज में ध्यान लगाए ताकि फिजिकल एक्सरसाइज के चलते आपका मेंटल कंडीशन भी सही रहे और आपको एक्सरसाइज के चलते जो भी थकान है उस थकान से मिटाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले सकें। तो ये सारा चीज़ आपको करना होगा। इसके अलावा आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप राइटिंग में रुचि रखते हैं तो आप राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ में अगर रुचि रखते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो अटेंशन है, जो नशे के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है, उसको ख़त्म करके ये सारा चीज़ जो इंटरेस्ट है नशे का ऊपर है वो डाइवर्ट होके आपका हॉबीज के ऊपर आ सकता है। नशे के लत से मुक्ति पाना संभव है और ये एक यात्रा है, ना कि एक गंतव्य है। तो हार मत मानो, आगे बढ़ो और याद रखो कि आप अकेले नहीं हैं। तो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।